तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है पढ़ रहे थे। तो इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो क्वेश्चंस डिस्कशंस में आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज का जो क्वेश्चंस है, तो डियर यहाँ पे क्वेश्चंस है, आयन कंसंट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर से जो है वाटर को सैंपल को ऑब्टेन किया गया, जिसमें आयन कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें जो पीएच वैल्यूज है वो 8.1 जो है दिया गया है। तो यहाँ पे एक आयन कंसंट्रेशन इन mg पर लीटर और एटॉमिक वेट जो है दिया गया है। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, सोडियम, HCO3 माइनस, OH2 माइनस एंड क्लोरीन माइनस आयन। तो ये जो है इसके डाटा जो है दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि टोटल हार्डनेस जो है कितना होगा mg पर लीटर एज ए CaCO3 प्रेजेंट इन द एवव वाटर सैंपल में जो प्रेजेंट है उसमें। और दूसरा में कैलकुलेट करना है कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है कितना होगा एज ए कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर के हिसाब से प्रेजेंट इन द एवव वाटर सैंपल। चार ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू मल्टी वैलेंट कैटायन के कारण से आएगा कैल्शियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 100 गुने 50/20 प्लस 6 गुने 50/12। तो यहाँ पे जो टोटल हार्डनेस आएगा वो 275 mg पर लीटर एज ए CaCO3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेकिन हमें दूसरा क्वेश्चंस में क्या कैलकुलेट करना है, तो दूसरा क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करना है कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले अल्कलिनिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो अल्कलिनिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है HCO3 माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस आयन। तो 250 गुने 50/61 यानी 205 मिलीग्राम पर लीटर जो है हमारा यहाँ पे आएगा। तो जो अल्कलिनिटी आया और जो टोटल हार्डनेस आया, इन दोनों में से जो भी मिनिमम डाटा होंगे वही जो है कार्बोनेट हार्डनेस होगा। तो मिनिमम हमारा क्या है, अल्कलिनिटी मिनिमम है। तो अल्कलिनिटी का वैल्यू है 205 mg पर लीटर। तो 205 mg पर लीटर एज ए CaCO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग केमिकल स्पेसीज वर रिपोर्ट किया गया फॉर अ वाटर सैंपल, एक वाटर सैंपल के लिए जो कि कुआं से निकाला गया। तो यहाँ पे जो है स्पेसीज दिए गए हैं और इधर कंसंट्रेशन जो है दिया गया है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से। तो क्लोराइड, क्लोरीन आयन, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट्स HCO3 माइनस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और उसके बाद पीएच जो है आपके दिए गए हैं, है ना। 15, 15, 5, 30, 12, 18, 8.5 जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। ओके, तो टोटल हार्डनेस क्या होगा, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ पर लीटर, है ना, पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो 12 प्लस 18 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ CaCO3। तो 30 गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो है मिलीग्राम पर लीटर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1500 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में बोला गया था अल्कलिनिटी निकालने के लिए। तो अल्कलिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट पर ऑफ कैल्शियम आयन एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 माइनस। तो 5 + 30
35 आएगा। 35 में अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1750 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 के टर्म में जो है आपका एल्कलिनिटी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अ वेस्ट वाटर सैंपल, एक वेस्ट वाटर सैंपल है जो कि कंटेन कर रहा है 10⁻⁻5.6 मिली मोल पर लीटर ऑफ OH माइनस आयन एंड 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो pH वैल्यूज होगा सैंपल का वो क्या होगा, चार ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻5.6 मिली मोल पर लीटर दिया गया है। तो POH आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन जो है आपका आ जाएगा। तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻5.6 इंटू 10⁻³ जो कि वैल्यू आ जाएगा 8.6। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 8.6 यानी 5.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग डिजोल्व आयन। वाटर जो है कंटेन करता है फॉलोइंग डिजोल्व आयन को, जो कि Na प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है 56 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम आयन का दिया गया 40 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम आयन का वैल्यू दिया गया 30 मिलीग्राम पर लीटर, एल्युमिनियम आयन का जो है वैल्यू दिया गया कंसंट्रेशन का 3 मिलीग्राम पर लीटर, HCO3 माइनस आयन जो है का कंसंट्रेशन दिया गया 190 मिलीग्राम पर लीटर, और क्लोरीन आयन का वैल्यू दिया गया 165 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो वाटर का जो pH है वो 7 जो है दिया गया है। तो एटॉमिक वेट भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो आपको जो है सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि टोटल हार्डनेस जो है सैंपल का क्या होगा अगर वो mg पर लीटर एज ए CaCO3 दिया गया है तब। तो टोटल हार्डनेस का ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा, कौन सा होगा, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा एज ए मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 का वो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो है दिए गए हैं, तो कौन सा जो है आंसर सही होगा वो आपको बताना है या कैसे कैलकुलेट होगा। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम आयन। तो इन सभी का जो है वैल्यू पुट करेंगे 40 गुने 50/20 प्लस 30 गुने 50/12 प्लस 3 गुने 50/27/3। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट इसको अगर आप करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 241.66 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3। तो 242 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद दूसरा है एल्कलिनिटी निकालना था। तो एल्कलिनिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस। तो 190 गुने 50/61 इज इक्वल टू 155.73 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3। तो जो हार्डनेस होगा, है ना, कार्बोनेट का, वो आ जाएगा मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी दोनों में से जो भी आएगा। तो मिनिमम आपका आएगा 155.73 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 जो है आपका हो जाएगा। तो जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो 241.56 माइनस 155.73 यानी 85.93, जो कि 86 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ टमाटो जूस हैविंग अ pH ऑफ 4.1, एक टमाटो जूस है जिसका pH वैल्यू जो है 4.1 है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा। चार ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH यानी 10 के पावर माइनस 4.1 यानी 7.94 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर जो है आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करने हैं, और कैलकुलेशन डियर इजी होता है। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन डेफिनेटली इजी होते हैं। बस शर्ते आपको जो है वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप प्रैक्टिस कितना किए हो। जिस अनुसार से आप प्रैक्टिस करोगे उसी अनुसार से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस लेस रहेगा तो आप ज़्यादा बना भी नहीं पाओगे, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि प्रैक्टिस करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।